The show stop. आप बुलडोजर लगा रहे, पनिशमेंट है ये तो। एक नहीं, दो नहीं, 10-10, 20-20 घर आप तोड़ रहे हैं। अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी? माँ, तुम्हारी छत्र छाया में हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। हाथी घोड़े तो तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। बड़ी बात। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। I could drop ties in this bitch, drop like flies in this bitch. I could. आप तो कानून के दायरे में हम रहकर कानून के दायरे में रह के सब काम कर रहे हैं। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की वो बात तो- क्यों नहीं उठा रहे? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना। तो अब तक तो वहाँ बहुत कुछ हो गया होता। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस। अगर आपको अपराध नहीं करने तो आपके पास में 1 लाख रुपए की रिवॉल्वर क्यों है? 80,000 रुपए की राइफल क्यों है? मेरे पास है ना। मैंने क्या कहा? दहशत फैलाने के एक लिए। सन्यासी होने के नाते हमारे पास दोनों की सन्यास की हमारी जो प्रशिक्षण होता है वो दोनों का होता है। शास्त्र का होता है तो शस्त्र का भी होता है। एक माला जपने का होता है तो भाला चलाने का भी होता है। मैं तो एक योगी हूं। मैंने तो एक ही बात सीखी है। मैंने तो एक ही बात सीखी है, हर काम देश के नाम। मेरे लिए तो अपना देश और अपना सनातन धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता। 24 घंटे का समय दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दें। 24 घंटे के बाद जब हम कार्रवाई करेंगे तो उसको जमीन तो छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसने जो कमाई की होगी उसको ब्याज सहित हम वसूली करेंगे। आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए। और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है। किसी को कहो, किसी मुख्यमंत्री को बोलने के लिए बोल देगा। अभी किसी को तो नहीं, नीतीश कुमार को बोलो, 4 को बोल देगा, अरे दिमाग काम नहीं कि तो ऐसे। लालू यादव को कहोगे, लालू यादव को बोलो तो कुछ बोल देगा। कहो तो योगी आदित्यनाथ को बोलो, बाबा ठीक है, बाबा अच्छे हैं, यानी बोल के देख, तोरा यूपी के नंबर प्लेट का बुलडोजर तोरा बिहार में भेज देगा वो आदमी।
सभापति महोदय, इनको पहले बिठाइए, इस सोनिया के चमचों को बिठाइए पहले। सुनील काइंडली कीप क्वाइट, योर मेंबर स्पीकिंग व्हाई यू आर। महोदय, जब भी हम खड़े होते हैं भैया अभी देखो, इनको आपत्ति शुरू हो जाती है। आप फिर खड़े हो गए। आप जरा अभी जल्दी इनका एक सदस्य महोदय सुनील आधा घंटे तक बोला। क्या लोग पर जैसे अगर किसी ने कानून तोड़ा है, जैसे ये माफिया के लोग हैं, पर उनका घर तोड़ना क्यों जरूरी पड़ गया? तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं? खुला है खर्चा भैया, भैया का चर्चा भैया, भैया से बच्चों दी से। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, जब कौन बचाने आएगा तुमको। आप परिवर्तन रैली की जो पोस्टर है उसमें आपकी तस्वीर नहीं, इलेक्शन कमेटी बनी दिसंबर में, आपको उसमें नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप रह कहां जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूं और सब जगह भी हूं। महोदय, अरे उस जोन में पड़ता है, बैठ जाओ पहले सुन लो। 1952 में भी जब 6 जोन गठित हुए थे, जब आप बोल रहे थे रघुवंश बाबू, मैं नहीं बोल रहा था, आप बैठ जाइए। आप देखिए, आप सरकार को धमकी दे सकते हैं, हमें नहीं दे सकते। बिहार जो भी ट्रेन जाती है यूपी होके जाती है, इसलिए मुझे मत धमकी दीजिए। देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। कि एक बेटी भी स्कूल जा सकती है, बाजार जा सकती है, भय मुक्त वातावरण में जा सकती है, और अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। योगी जी को प्रधानमंत्री गद्दी पे बिठाया जाए? नहीं जी नहीं, राहुल गांधी। अरे भाई साहब, वो सीएम बन गए, उन्होंने कितनी इतनी कट्टरबंदी कर रखी है। तो ये प्रधान यूपी में, और अगर ये प्रधानमंत्री बन गए तो पता नहीं क्या हो जाए। मोदी जी कहते हैं सबका विकास सबका साथ, आप कहते हैं एक मारोगे मैं 10 मारूंगा। मैंने कहा ना, मैंने कहा है अगर एक को मारोगे तो फिर भाई उसका तो ये होगा ही, अगर आप मारेंगे तो ये उम्मीद मत करिए कि आप सुरक्षित रहेंगे। और अगर अगला पक्ष शांति से नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर शांति से नहीं रहेगा तो उसको शांति से रहना सिखाएंगे, बंदूक के दम पर, मार के दम पर। जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा से समझाएंगे। आपत्ति इस बात पर है कि लव जिहाद देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, और मौलवी से इस बात को भी कहना चाहिए कि मुस्लिम लड़की जब भागती है किसी हिंदू लड़के के साथ, तब भी उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देश के अंदर वे लोग भी प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है। क्या इस देश का हिंदू यहाँ पर झक मारेगा? अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं। देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ। दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान। कैसी बात कर रहे हैं? आज लोग कह देंगे कि आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग न हिंदू है न मुसलमान है, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? आतंकवाद की कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, आतंकवादी है, मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दीजिए, फेंक दीजिए उसको। शक्ति का संतुलन हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, और आवश्यकता पड़ेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो संतुलन करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन दंगाइयों को किसी भी स्थिति में बख्शेंगे नहीं। तो आप ताजमहल का नाम राम महल कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? कर देंगे, बिल्कुल किया जाना चाहिए। आपने कभी किसी से प्यार किया? मैं केवल भारत माता से प्यार करता हूं। मेरी बेटी सऊदीया गई थी मेरे साथ ज़ियारत पे, तो वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी थे, कुछ यूपी के बहुत से लोग थे, तो वो बोलने लगे अब तो यूपी सरकार में योगी आ गए हैं, तुम लोग का क्या हाल चल रहा है? तो मेरी बेटी ने जवाब दिया
कि जो स्कूल के बाहर गुंडे होते थे वो नहीं खड़े होते हैं। पाकिस्तानी ने मुझसे कहा, मेरी बेटी से कहा कि जिस दिन तुमको योगी जी या तुम्हारे फादर को या किसी मुस्लिम को गले लगा कर कह देंगे, उस दिन मैं मान लूंगा तुम्हारे योगी जी बहुत महान हैं। आपको उस पाकिस्तानी को जवाब देना है। मैं ये कह रहा हूँ ना, मैंने इसी बात को कहा था। हम एक ऐसी कार्य संस्कृति को जन्म देना चाहते हैं जहाँ गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन, किसी जाति के लिए नहीं, किसी मत और मजहब के लिए नहीं। लेकिन ये भी आप उत्तर प्रदेश के लोगों से कह सकते हैं कि किसी मुस्लिम भाई को, किसी मुस्लिम बहन को डरने की, खौफ में रहने की जरूरत। मैंने कहा ना, सबका साथ और सबके विकास में सब आ जाता है। इसमें किसी को दोषी चीज कहने की आवश्यकता ही नहीं। हो गया। I was never able to fit in. The world rejected me, told me I was weak, pathetic. I was shoved aside. I became angry. And then my anger turned into hate. I found myself alone in the darkness. So I let it consume me. It turned me into something महोदय, एक बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, माई क्वेश्चन वॉज देयर सर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, अगर भारत को समझना है सर, अगर भारत को समझना है, बैठ जाइए आप। इसकी कमर तोड़नी है, इसको पूरी तरह क्रैश करके रख देना है। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई सरपरस्त क्यों न हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो मान करके चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। इंतजार करो योगी का। जिस दिन योगी लाल किले में खड़े होकर कह रहा होगा, मैं प्रभु श्री राम की शपथ लेता हूँ कि हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट होकर सभी सनातनियों की और सभी हिंदुस्तानियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा, उस दिन का इंतजार करो। पत्रकार, तुम भी भगवा हो जाओगे। ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਤੋੜੈ ਨੀ ਮੱਸੋ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਨੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐ ਨੀ 24/7 ਚਿੱਲ ਮੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਐ ਨੀ ਅੱਜ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਕੇ ਵੈਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੇ। अगर यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, इसका नारे का क्या मतलब है? और ये डराने वाला नहीं। अरे भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि तस्माद योगी भवा अर्जुन। अर्जुन को कहा, अर्जुन योगी बनो। अगर प्रदेश का हर नागरिक योगी बन जाएगा तो प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा, विकास भी हो जाएगी, सुरक्षा भी हो जाएगी। यार मुझे नहीं पता इनको कौन सपोर्ट करता है कौन नहीं सपोर्ट करता, लेकिन बंदा बहुत हिम्मत वाला है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिल्कुल यार। और इनको पता होता है किसको किस तरह से जवाब देना है। और यार इनको प्रेसिडेंट होना चाहिए कि नहीं नेक्स्ट मोदी के बाद, ये भी बताना। हमने तो इनकी वीडियो देखी यार, ये तो आ गया काफी पावरफुल है। और हमने हर एक वीडियो यार, हर एक क्लिप इनके गौर से देखे। ये तो अपने मुल्क से बहुत ज्यादा प्यार करता है यार। तो मेरे ख्याल से मैं ऑनेस्ट बोल रहा हूँ कि इनको प्रेसिडेंट का मौका आई थिंक मिलना चाहिए। ये तो पूरा मटेरियल है प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो मुझे नहीं पता आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन हमें तो ये बंदा बड़ा औसम लगा। और बाकी पूछते हैं, मामा से पूछते हैं, मामा को किस तरह का लगा, इसको पीएम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मोदी के बाद? मोदी के बाद तो मुझे लगता है इनको ही होना चाहिए। जिस तरह ये बात करते हैं, अपनी बातों पे मतलब कायम रहते हैं, बहुत इनमें पावरफुल है, अपने देश के लिए लड़ सकते हैं, मिटने को तैयार। हाँ, बातें भी वैसी इस तरह की बातें की हैं और जो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है। हर एक क्वालिटी है है और ऑनेस्ट भी मुझे लगते हैं। और हर एक को उसके तरीके से ही मिलते हैं, जवाब देते हैं। काफी एक्टिव माइंड है। बाकी वीडियो तो काफी इंटरेस्टिंग थी। और हमें बताना ये कौन सी पार्टी से है। आई थिंक मोदी की पार्टी से ही है। मोदी के बाद आई थिंक यही पीएम बनेगा। जैसे जोश भरा है इस बंदे में, इतना एक्टिव है और प्रेजेंट माइंड है।
और ऑनेस्ट भी काफी ज्यादा लगता है कि मतलब कि घुमा फिरा कर बात नहीं करता, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोल देता है। यार मुझे तो बहुत अच्छा ये बंदा लगा। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, डोंट फॉरगेट चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। खुदा हाफिज़।